साथियों, अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं आपका बेटा, आपका भाई विशाल चौबे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बचे हैं। यूँ कहें तो विधानसभा के लिए 1 साल का समय बचा है और पंचायत चुनाव के लिए कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिकी हुई हैं। हर पार्टी से हर नेता अपनी चुनाव का बिगुल बजा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने वोट साधने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 सीट हैं, विधानसभा सीटें हैं। उसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं, जिसमें से एक आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस की विधायक है। दूसरे नंबर पर आते हैं फरेंदा विधानसभा से वीरेंद्र चौधरी जी, जो मुख्य चर्चा के विषय हमेशा बने रहते हैं। वही विधायक हमारे साथ आज मौजूद हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है। इन्हीं से जानेंगे 2027 चुनाव को लेकर के किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ खुद जनता के बीच जा रहे हैं। इनके मुख से जानेंगे जनता कितना पसंद कर रही है चुनाव को लेकर के, क्या समीकरण सेट कर रहे हैं, साथ ही साथ इस बार किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे। तो सबसे पहले विधायक जी, आपका स्वागत है। आप हमारे साथ बने हुए हैं, समय दिए हैं। चुनाव को लेकर के आपका क्या विजन और मिशन है? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इन विषयों पे जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन्हीं पे आपने अपने सवाल रखे हैं। तो वर्तमान परिस्थितियां हैं, पंचायत चुनाव सबसे पहले होना चाहिए था। आज हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव को कराना नहीं चाहती है और उसका स्पष्ट हाई कोर्ट की रिट होने के बाद भी अपनी जवाबदेही को व्यवस्थित ढंग से न देखे उत्तर प्रदेश सरकार ये साबित कर चुकी है कि वो इस चुनाव को लंबे समय तक नहीं कराना चाहती है। रही विधानसभा चुनाव की बात, तो आपने सवाल किया है, हम आपके सवाल से सहमत हैं कि आने वाला समय 1 साल में चुनाव होगा। चुनाव के लिए हर व्यक्ति तैयारी करता है। हम तो आप देखते हो परमानेंट चुनाव की तैयारी करते हैं। हमें समझिए रोज़ हर दिन नया एक चुनाव होता है। मेरे लिए जीवन का हर दिन मैं मान के चलता हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़े, विधानसभा जीते, फिर चुनाव लड़ने का अवसर मिल गया, लोकसभा लड़े, लोकसभा में भी सरकार ने हरा दिया। उसके बाद फिर विधानसभा की तैयारी में है। विधानसभा हम लोगों की रोज एकदम अपने हिसाब से लगातार मैं इस चुनाव के संबंध में राजनीतिक समीकरणों को, चाहे जातियों के आधार पे हो, चाहे अपने कर्म की बदौलत हो, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और हमें अपने कार्यों पे भरोसा है और अपने क्षेत्र की जनता पे भरोसा है जो हमारे कार्यों को और हमारे जो देखते हैं वो हमें दोबारा। अच्छा, अगर अब स्मार्ट मीटर को लेकर के बात किया जाए, बहुत सारे धरना दे रही हैं महिलाएं, क्या क्या कहेंगे? देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर हम लोग लोकसभा विधानसभाओं में भी अपनी बात रख चुके हैं और विपक्ष के शायद ही कोई ऐसा मेंबर हो जो इससे सहमत हो कि स्मार्ट मीटर लगे। हम लोग खुद असहमत हैं। स्मार्ट मीटर लगना ही नहीं चाहिए था और फिर सरकार को क्या ज़रूरत थी स्मार्ट मीटर की? अभी तो ऑलरेडी सब मीटर लगे हैं घर में और वो मैनुअल मीटर इतना बढ़िया काम कर रहा था। सरकार तो ये सबसे बड़ा घोटाला है इसमें। मुझे लगता है कि मंत्री और कुछ लोग मिलजुल के स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी जो है उसको प्रमोट करने के चक्कर में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। केंद्र सवाल जो है हम आपकी विधानसभा से ले सकते हैं। चुनाव जब आता है तो चुनावी मुद्दे जनता के होते हैं, महंगाई, सड़क, पानी और रोजगार। आपकी विधानसभा से एक फरेंदा विधानसभा का शुगर मिल है, कई सालों से बंद है, कई सरकारें आई गई, उसका कुछ हला भला नहीं हो रहा है। आप फिर विधानसभा में जाते हैं, क्या ये मुद्दा उठाना चाहेंगे? जो आपके विधानसभा से लोग, कई सारे ऐसे गरीब के लोग हैं जो बाहर जाते हैं, पलायन होते हैं रोजगार की तलाश में। अगर इस चालू हो तो क्या स्थानीय लोगों को नहीं रोजगार मिलेगा? क्या करें? देखिए, आप सूझबूझ वाले पत्रकार हैं, आपको सारी चीज़ों की जानकारी है। तो फरिंदा शुगर मिल की जानकारी जो आपको होनी है कि ये शुगर मिल आईटीसी की है, इंडियन टेक्सटाइल कॉरपोरेशन को ये हैंडओवर हो चुकी है, जो भारत सरकार का उपक्रम है। ये उत्तर प्रदेश सरकार इसको चाह के भी नहीं चला सकती है। तो हम तो विधानसभा में इसके लिए आवाज़ उठाए 2-2 बार, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपना हाथ खड़ा कर देती है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार बनाएगी इसको। तो केंद्र में तो हमारे वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं। पिछले बार भी उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बना दो दिल्ली में, हम इसको चला देंगे। तो आज दिल्ली में उनकी सरकार है, सौभाग्य से मंत्री हैं, सौभाग्य से प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, 3-3 पद बैठे हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके गृह मंत्री हैं। अब कब चलाएंगे ये सवाल आप उनसे ज़रूर पूछिए ना, क्यों नहीं चला रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि अगर हमारी ज़रूरत हो तो मंत्री जी बताएं, हम जहाँ गए हम अपना हाथ खड़ा करके उनके साथ खड़े हैं।
जहाँ मेरी चिट्ठी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ती है, हमारे साथ खड़े हों। दिल्ली में हम उनके साथ खड़े हैं। चलवाएं तो आगे तो बढ़ें। आप पत्र वगैरह लिख कर केंद्र सरकार को कभी ऐसा कुछ हमने कई जनता पत्र जानना लिखे चाहती हैं, है? कई पत्र लिखे हैं, वो पत्रों को मैं आपको दे दूंगा। मैंने विधानसभा में पहले शुरुआत में मामला भी उठाया, फिर उसके बाद हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, केंद्रीय कपड़ा मंत्री को भी पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। वो पत्र मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे पत्र लिखने से उसका जवाब भी नहीं देते ना। अच्छा, जवाब भी नहीं देते? जवाब भी नहीं देते हैं। अच्छा, 4 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। जनता ये जानना चाहती है कि वीरेंद्र चौधरी जिनकी सरकार नहीं है, उनके विधानसभा में विजय हासिल किए हैं, विधानसभा का ताज है। 4 सालों में काम क्या किए, विकास क्या किए, जनता जानना चाहती है। ये आपको जनता से पूछने के बाद पता चल जाएगा। हमने वो सारे काम किए हैं, उन जगहों पे काम किए हैं। आप जाओगे तो उसका बोर्ड दिखेगा और वो जनता की आवाज़ आएगी आपको। हमें अभी मालूम है कि जब जिस इलाके में कमज़ोर लोग रहते थे, असहाय लोग रहते थे, दबे कुचले लोग रहते थे, समाज के वो वर्ग के लोग रहते थे जिनको कभी मौका नहीं मिला था, अल्पसंख्यक लोग रहते थे, वहाँ आज तक काम नहीं हुआ था। आप चले जाइए ना उन बस्तियों में, देखिए, आपको खुद लोग चिल्ला के बता देंगे कि हमने क्या किया है। बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए काम नहीं होता था। मैंने तो 4 सालों के अंदर, आप बंदैया बांध पे चले जाइए, आप लहड़ा बांध पे चले जाइए, आप बेलसर बांध पे चले जाइए, उन सड़कों को देख लीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा। और वहाँ की जनता से पूछ लीजिए, अगर उनका जवाब मेरे पक्ष अच्छा आएगा तो खुद आप समझ जाएंगे कि हमने उन 4 सालों में जितना विपक्ष का एक विधायक कर सकता है उसका कई गुना प्रयास करके हमने उन कामों को किया है। अच्छा, आखिरी सवाल, चुनाव को देखते हुए आप कौन-कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर के चुनाव लड़ेंगे, और जो काम अभी आपके अधूरे रह गए हैं, जो आपने जनता से वादा किया था, वो पूरा करेंगे? देखिए, हमने जो वादा किया था अधिकतर पूरा करने का प्रयास किया हूँ। एक बड़ा मुद्दा फरिंदा के लिए मेरे लिए रह गया, मैं वादा करके आया था, नहीं अभी हो पाया। प्रयास करूँगा कि 1 साल के बस में पूरा हो जाए। कि फरिंदा में एक कन्या इंटर कॉलेज है जो गवर्नमेंट का है। मेरी इच्छा थी कि उस कन्या इंटर कॉलेज में पर्याप्त जगह है, वहाँ पे एक राजकीय डिग्री कॉलेज महिला खुल जाए, जिससे लड़कियों को पढ़ने की सुविधा हो जाए। ये अभी तक नहीं करा पाया हूँ। अगर 1 साल के अंदर करा ले गया तो ठीक है, हमारी सरकार आई अगली बार तो निश्चित रूप से फरिंदा में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना कराऊंगा, जो लड़कियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा एक काम था जो 74-75 साल के बाद भी आज फरिंदा में एक भी बस स्टैंड नहीं बन पाया। उसके लिए मैंने लगातार लिखा पढ़ी किया है, वो आदेश भी हो गया है। ज़मीन एक बार मैंने उपलब्ध कराई, लेकिन कतिपय नेताओं ने उस ज़मीन पे हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लिया, इसलिए वो हम नहीं बनवा पाए। दूसरी ज़मीन हमने दिलवा दी है, जल्दी वो वहाँ पे काम शुरू करें। बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो ये थे फरिंदा विधानसभा से विधायक वीरेंद्र चौधरी, जिन्होंने अपनी बात मुखरता से रखी। साफ तौर पर कहना है कि जो काम अधूरे हैं वो अगर हमारी सरकार आती है और अगर जनता हमारे ऊपर फिर विश्वास दिलाती है, फिर हम फरिंदा से विधानसभा से विधायक बनते हैं, तो जो काम अधूरे हैं उसको पूरा करेंगे। खैर, अब आप इस वीडियो को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि जितने सारे सवाल हमने किए हैं वो जवाब इनके किस तरीके से हैं, अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम ही और आप ही नहीं, जनता जानना चाहती है कि विधायक के सवालों के जवाब से आप कितने खुश हैं। अगली बार फिर हम किसी अन्य शख्सियत के साथ मौजूद होंगे। धन्यवाद।